हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे नाइन्थ एंड टेंथ वाला पार्ट। क्या कह रहा है आपको? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 - 4x है। ठीक है, डिस्कस कर लो क्या होता है। एफ डैश एक्स करो इसका 4x³ - 4। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो x³ - 1 बच गया। मैं 1 पर भी क्यूब लगा सकता हूँ। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a माइनस मतलब a³ - b³ का क्या होता है? a - b a² प्लस ab+b²। ठीक है, वही अप्लाई कर दो यहाँ। ये a³ - b³ है, तो a - b यानी x - 1, a का स्क्वायर ए बी का मल्टीप्लाई मतलब x × 1, और फिर b का स्क्वायर यानी 1। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से फैक्टर हो गए फैक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर x² + x + 1 है, और मुझे अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग कंडीशन बनानी है तो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 4x - 1 x² + x + 1 ग्रेटर देन 0। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक फैक्टर इसमें से x - 1 ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, मतलब सबको कंसीडर करके, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल के लिए? इन इंटरवल 1 से ग्रेटर, यानी 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है मेरे पास, तो मेरे पास 4x - 1 x² + x + 1 लेस देन 0, इसमें से कोई एक कंडीशन कंसिडर करके चलता हूं मैं पूरे x के लिए। तो केवल मैं x - 1 कंसिडर कर सकता हूं यहाँ पर, इसको नीचे भेज के 0 के। x लेस देन 1, 1 से छोटा मतलब f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 से लेस देन, एक सेकेंड, हाँ, 1 से लेस देन मतलब -∞ से 1। ठीक है, ये हो गए दो इंटरवल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पर, ओ सॉरी टेंथ पर। एफ एक्स इक्वल्स टू x - 1 का होल क्यूब और x - 2 का स्क्वायर। u इंटू वी लगेगा यहाँ पर। u को एज इट इज रख लिया मैंने। v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आएगी x - 2 और x की वैल्यू 1 प्लस x - 2 की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे, x - 1 की पावर 2 और x का 1। कितना बचा देखना। हाँ, ये हो गया है x - 3 का होल क्यूब, बाहर 2 है, और x - 2, 3 है इधर, x - 2 का होल स्क्वायर और x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन आ सकता है कुछ, x - 2 और x - 3 कॉमन निकल सकता है ना। x - 3 यहाँ पर x - 1 कैसे आ गया? एक मिनट रुकना, क्या गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे। x - 1 का होल क्यूब है, x - 2 है, इसको एज इट इज रखा, इसका किया तो ये आ गया। इस बार x - 2 का होल स्क्वायर एज इट इज रखा, और इसको किया तो x - 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलत रख दिया, इसका मतलब ये है ना। अब x - 2 दोनों तरफ है, x - 1 भी है, तो मैं क्या करता हूँ, x - 1 का होल स्क्वायर और x - 2 बाहर निकाल देता हूँ। अब देखो, x - 1 का होल स्क्वायर चला गया तो 2x - 1 अभी बचा, x - 2 भी चला गया, इधर आ जाओ। 3 अभी बचा है आपके पास यहाँ पर, x - 2 का होल स्क्वायर था, एक चला गया तो x - 2 बचा, x - 1 का होल स्क्वायर पूरा चला गया है ना। अब देखना आप, कमाल, 2x - 2 प्लस 3x 6, कितना बचा? 2x और ये 5x -8। और देखना नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, क्या वैल्यू है अपने पास x - 2 का। एक सेकेंड, अब यहाँ पे 2 क्यों लिख दिया मैंने? यहाँ पर 1 है ना, यहाँ तो x - 1 का होल स्क्वायर है ना। ये है x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 5x - 8। ये चैटी कहाँ से आ गई है? -8, ठीक है। इसमें से अपन एक काम करते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एफ डैश एक्स चल रहा है आपका पूरा ना, x - 2 है, इसमें दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 निकाला इधर से बाहर, तो इधर से x बचेगा, इधर से 8/5 बचेगा। कैसे किया समझ में आ रहा है ना।
अब आप इसको देखो, अगर मुझे इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेके चलना है एंड वी नो x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बट x इज नॉट इक्वल्स टू वन, है ना। ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर है बट x इक्वल्स टू वन नहीं रख सकते, x माइनस वन है यार, ये कितनी बार लिखूं उसको सही सही, मैं इतने ज्यादा फ्लो में मैं आ गया हूँ। माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो बट x इक्वल टू वन नहीं रखना, वन रखने पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो मैं ओनली यहां पर कौन सी वैल्यू चूज कर सकता हूँ, x माइनस टू, फाइव बाहर, x माइनस एट अपॉन फाइव ग्रेटर देन जीरो, ये चूज कर सकता हूँ। यहां पर मैं लगाऊंगा मेथड ऑफ इंटरवल। क्या कहता है मेथड ऑफ इंटरवल, बताओ। एक तो टू और एक एट अपॉन फाइव, एट अपॉन फाइव को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, फाइव वन जा फाइव, एट में से फाइव गया, एट में से फाइव गया थ्री, फाइव सिक्स जा थर्टी, वन पॉइंट सिक्स समथिंग, है ना। तो ये पहले आएगी वैल्यू और ये टू बाद में आएगी, है ना। अब इंटरवल इसमें पुट करके देख लो, इसका मतलब क्या है, आपके पास 1.6 है, अगर 8.5 मतलब 1.6 है, यहाँ पर कितना है, एट, इसको इसका कट करके देख लो यार, 1.6 है ना, फाइव वन से फाइव, थ्री, और फाइव सिक्स थर्टी, 1.6, और फिर बाद में क्या है, टू है। अब आप इनके बीच की कोई वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, मान लो मैं 1.7 चूज कर लेता हूँ, कितना चूज कर लेता हूँ, 1.7 मान लो ऐसा, 1.7 अगर मैंने चूज किया, यहाँ पुट करेंगे तो 1.7 छोटा है तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, और यहाँ पुट करेंगे तो 1.7 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, बस ये मिलते ही आपका काम हो जाएगा, है ना। अब मुझे क्या लिखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल लिखना है, सिंपल। आ जाओ, तो टेंथ केस चल रहा है ना, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। देखो, इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव इंटरवल, तो यहां से यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से 8/2, नेगेटिव इन्फिनिटी से 8/5, यूनियन टू से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, टू से लेके पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग कौन सा केस होगा, 8/2 से 8/5 से। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है, ये हो गया 10th पार्ट, लास्ट इसमें शायद एक और बचा है मेरे हिसाब से, देख लेता हूँ मैं। ओके हाँ, 11th और बचा है, ये और कर लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालो पहले, एक्स की पावर फोर कैसे होगी, फोर एक्स क्यूब अपॉन फोर, टू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11/2, टू एक्स और माइनस का सिक्स, टू से टू कैंसिल आउट, फोर से फोर कैंसिल आउट, एक्स की पावर क्यूब, टू थ्री जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन अपने अभी भी पहले किया है ना। हाँ किया है, अब इसके फैक्टर निकाले थे शायद अपन ने, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, वही है ये, थ्री रख के देखना यहाँ पर, 27, थ्री थ्री से नाइन, नाइन सिक्स 54, थ्री से किया तो प्लस का 33, और ये माइनस सिक्स, 20, 50, 60 और 60, हाँ यही है वो, डेफिनेटली यही है, ठीक है। क्या बनाया था अपन ने यहाँ पर, इसका वो बना लो, फैक्टर बना लो, एफ डैश एक्स में लिख देता हूँ, वापस से कर देता हूँ, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस, फिर पीछे कर चुके हैं अपन ऐसा क्वेश्चन है। मेथड ऑफ इंटरवल क्या कहता है, वन टू एंड थ्री, वन से टू के बीच में 1.5 होता है, 1.5 ग्रेटर होगा, 1.5 में से वन जाएगा तो पॉजिटिव, 1.5 से ग्रेटर ये है तो नेगेटिव, 1.5 से ग्रेटर ये है तो नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब लिखो आप, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, अगर जीरो हो जाए आपके पास, इसका मतलब एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो मैं लिखूंगा एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, किस फंक्शन में इंक्रीजिंग है देख लो, ये और ये, वन एंड टू यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिटी। और इफ एफ डैश एस इज लेस देन जीरो, इसका मतलब एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो मैं लिखूंगा यहाँ एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग वाली कंडीशन देख लो कौन से है, इन्फिनिटी से वन, क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन
2 से लेके 3। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सही। तो ये दो इंटरवल हो गए। सो दिस इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 13। इस लेक्चर में अपन ने कंप्लीट करा है इसका 9th पार्ट, 10th पार्ट और 11th पार्ट, और इससे पहले वाले इससे पहले कंप्लीट कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मोर जो इन्फॉर्मेशन है आपके लेक्चर्स की वो आप तक डिलीवर हो जाए और अब फटाफट से यहाँ पर ज्वाइन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।